बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों रमज़ान शरीफ का जब महीना शुरू होता है तो हमारे दिमाग में हम बिस्तरी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, खास तौर से वो नौजवान लोग जिनकी नई नई शादी हुई होती है। दोस्तों, हम बिस्तरी का शौक तो हर इंसान को होता है, लेकिन रमज़ान शरीफ के महीने में शरीयत के मुताबिक हम लोग अपनी बीवी से हम बिस्तरी किस तरीके से करें। रमज़ान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करने का सही तरीक़ा क्या है, कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हम ईमान से भी खारिज हो जाएं। एक छोटा सा मसला भी इंसान को ईमान से खारिज कर सकता है। बड़ी रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आप लोग भी अपनी बीवी या अपनी शौहर के साथ हम बिस्तरी करना चाहते हैं, ख़ास तौर से जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो ज़रा गौर करें कि किस तरीके से आपको रमज़ान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करनी है और हम बिस्तरी के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको रमज़ान शरीफ के महीने में नहीं करने हैं। तो दोस्तों, हम बिस्तरी का तरीका तो आप लोगों को मालूम ही होगा। सबसे ख़ास चीज़ वो है जिसको समझना हमें ज़रूरी है कि हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से हमारे ईमान या शरीयत के खिलाफ जाने का एक भी मसला हमारे ऊपर दर्ज हो। और हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द औरत का, औरत मर्द का लिबास है। वो जिस तरीके से चाहे हम बिस्तरी कर सकते हैं। यहाँ से आपको तो ये हुक्म मिल गया कि बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए एक दूसरे का लिबास है। जैसा आपके दिल में आता है वैसा आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। हम बिस्तरी ऐसे वक्त में ना की जाए जिससे मर्द या औरत की नमाज कज़ा हो जाए। अब यहाँ पर नमाज कज़ा होने का मतलब ये है, ऐसे वक्त में हम बिस्तरी ना करें जिस वक्त में अजान हो रही हो और गुस्ल करने का वक्त ना बचे। अगर ऐसी हालत में आपने हम बिस्तरी की और आपकी वजह से आपकी बीवी या आपके शौहर की नमाज कज़ा हुई तो अज़ाब के गुनहगार दोनों लोग होंगे। अब इस चीज़ को अगर हम लोग सोचें तो जिस तरीके से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है उसी तरीके से हमारे ऊपर रोज़े भी फ़र्ज हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखें कि आप हम बिस्तरी किस वक्त में कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ में हम बिस्तरी करने का सही वक्त रोज़ा इफ्तार के बाद से लेकर सहरी के वक्त तक है। इस बीच में आप लोग हम बिस्तरी करें, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इतने वक्त की मोहलत दे दें कि आप जब भी हम बिस्तरी से फारिग हों तो सहरी के वक्त से पहले आप वज़ू कर लें। अगर आप नापाकी की हालत में रोज़ा रखेंगे तो आप खुद दिमाग में सोचें, नापाकी की हालत में नमाज नहीं हो सकती और जब नमाज नहीं होगी तो खाली रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़े का मतलब ही इबादत करना है। तो जब आपकी नमाज कज़ा होने से आप गुनहगार हो जाएंगे, उसी तरीके से रोज़ा छोड़ने से भी आप गुनहगार हो जाएंगे। कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल आते हैं कि नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाएगा या नहीं। तो हम आपको बता दें कि नापाकी की हालत में आपका रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन आप खुद सोचें, ऐसे रोज़े से आपका क्या फ़ायदा। आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, कोई आयत नहीं पढ़ सकते, तो खाली फाका करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़े के बहुत बड़े बड़े एहतराम होते हैं। अब कुछ लोग जिनकी नई नई शादी हुई होती है वो लोग ये सोचते हैं कि रोज़े की हालत में अगर हम अपनी बीवी के गाल पर चूम लें तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपकी बात तो ठीक है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाल पर चूमने से, लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग्स आ गई और आप रोज़े की हालत में हैं या आपकी बीवी रोज़े की हालत में है और उसके ऊपर रोज़े की हालत में गुस्ल फ़र्ज हो गया, यानी कि बीवी या शौहर नापाक हो गए, उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आने शुरू हो गए तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। और अगर रोज़ा मकरूह हो गया तो आप खुद सोचें, एक बोसे की वजह से आपके ऊपर रोज़ा मकरूह करवाने का अजाब नाजिल हो जाएगा। आप खुद तो गुनाह में दाखिल होंगे ही, आपके साथ साथ आपकी बीवी या आपका शौहर भी गुनाह में दाखिल हो जाएगा। इसलिए रोज़े का एहतराम करें। रोज़े की हालत में कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे मर्द या औरत के दिल में गलत ख्यालात पैदा हों। अब यहाँ पर जो होंठ वाला किस आता है, जिसको कुछ लोग लिप किस भी कहते हैं, क्या वो रोज़े की हालत में करना जायज़ है? तो यहाँ पर शरीयत का हुक्म ये है कि किसी और के मुंह का थूक अगर आपके मुंह में चला गया और वो आपके हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए रोज़े की हालत में ये काम भी नहीं कर सकते। आप लोग बस इतना समझ लें, रोज़े की हालत में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मर्द या औरत नापाक हो जाए। हाँ, आप अपनी बीवी के पास बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गंदे अल्फाज आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। रात को जब रोज़ा इफ्तार कर लें, इशा की नमाज या तरावी की नमाज से फारिग हो जाएं, उसके बाद आप
का वक्त शुरू होता है। ईशा की नमाज के बाद से लेकर सहरी के वक्त तक इसी बीच में आप हम बिस्तरी करें, लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखें। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी के पास आता है यानी कि हम बिस्तरी का इरादा करता है तो ये दुआ पढ़ लिया करें। वो दुआ कुछ यूँ है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। एक बार फिर से सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ए अल्लाह हमसे शैतान को दूर रख और जो कुछ तू हमें औलाद दे उसको भी शैतान से दूर रख। ये हदीस सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3271 है। तो आप लोग जब भी हम बिस्तरी का इरादा करें तो इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ लिया करें, उसके बाद हम बिस्तरी को शुरू करें। हम बिस्तरी का इरादा करने का मतलब ये है, बदन से कपड़े उतारने से पहले जब आपके दिल में यह ख्याल आए कि मुझे हम बिस्तरी करना है तो मर्द और औरत दोनों एक एक मर्तबा इस दुआ को ध्यान से पढ़ लिया करें। ये सिर्फ रमजान शरीफ के महीने की ही दुआ नहीं है, बल्कि बाकी दिनों में भी जब भी आप हम बिस्तरी का इरादा करें तो एक बार इस दुआ को जरूर पढ़ लिया करें। इसके फायदे ये हैं, जब भी आपका कोई बच्चा पैदा होगा यानी कि औलाद की पैदाइश होगी तो उस बच्चे को शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस दुआ के और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। बहरहाल आप लोग हम बिस्तरी से पहले एक बार इस दुआ को जरूर पढ़ लिया करें। आपको रमजान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी के मुतालिक कुछ भी नहीं करना है, बस 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखना है। पहली चीज, आपकी वजह से मर्द या औरत की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, वक्त का ख्याल रखना है। दूसरी चीज, इस महीने का एहतराम करना है और किसी भी तरीके का नाजायज हराम काम बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि शरीयत के मुताबिक जो काम हम बिस्तरी के दौरान मना है उन पर बहुत गौर करना है और किसी भी हालत में अल्लाह को नाराज नहीं करना है। बाकी हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा ही दिया कि मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है। आप जैसे चाहे हम बिस्तरी कर सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। दोस्तों, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रमजान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी के दौरान गलतियां कर देते हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस महीने का एहतराम कर सके। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज्र देगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।